एसिड न्यूक्लिक एसिड भी हमारे पास क्या है, एक बायोमोलिक्यूल्स है। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमने 4 तरह के बायोमोलिक्यूल्स पढ़े। हमने इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा, लिपिड्स को पढ़ा, उसके बाद हमने प्रोटीन्स को पढ़ा और अब न्यूक्लिक एसिड को पढ़े। ये भी बायोमोलिक्यूल्स ही है। ये क्या करता है, स्टोर करता है हमारी इन्फॉर्मेशन को, ट्रांसमिट करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद ये अपना रोल प्ले करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में भी। और जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिस तरह एक इंसान है उससे दूसरे इंसान में किस तरह हमारी जेनेटिक या हमें जो हमारी जेनेटिकली जो खसूसियात हैं, करेक्टरिस्टिक्स हमारी बॉडी में आती हैं, वो किस वजह से आती है, वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही वो इन्फॉर्मेशन उनसे वो स्टोर होती है। तो हमारे पास 2 मेन टाइप्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। एक को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका काम होता है इनकोड करना जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को, उसके बाद डिवेलप करता है और फंक्शनिंग करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है जेनेटिकली। उसके बाद राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये ट्रांसलेट करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से इनटू द प्रोटीन एंड परफॉर्म काम करता है वेरियस फंक्शंस सेल के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी क्लासिफिकेशन। हम क्लासीफाई करते हैं इसे ऑन दी बेसिक क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। क्लासिफिकेशन इसके आ जाता है, सॉरी वो नीचे वाला ये स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आ जाता है, जिसमें हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर आता है, जिसमें न्यूक्लियाइड्स आ जाते हैं। न्यूक्लियाइड्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड पे के। न्यूक्लियाइड्स में हमारे पास पेंटोस शुगर आ जाती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है डीएनए के अंदर, और राइबो शुगर होती है आरएनए के अंदर। सेकंड इसका जो हमारे पास कंपोनेंट आता है न्यूक्लियोइड का, जो कि बेसिक कंपोनेंट्स हैं हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के। सेकंड हमारे पास फास्फेट ग्रुप्स आ जाते हैं, और थर्ड हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस आ जाते हैं। नाइट्रोजन बेसिस में हमारे पास एडेनिन एंड गवानीन आ जाती है, और प्यूरिन में और पायरिमिडीन में हमारे पास साइटोसिन थायमीन आ जाती है। ये डीएनए के अंदर होती हैं। और यूरासिल है ना, वो थायमीन की जगह पे आरएनए में होती है। अब हमारे पास डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन्स के, वो लीनियर सीक्वेंस अगर न्यूक्लियाइड्स का हो, फास्फेट ग्रुप के साथ लीनियर जुड़े हुए हैं, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है जब डबल हेलिक्स वो बनाता है, यानी कि आगे हमारे पास जो नाइट्रोजन बेसिस है वो आपस में कनेक्ट होकर हेलिक्स बनाना शुरू कर देती है। सिंगल भी हो सकता है, डबल स्टेप कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है कि जो डीएनए सुपर क्वाइल स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम्स के अंदर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ फिर हमारे पास राइबोसोमल आरएनए जो होता है, जो ट्रांसफर करता है इन्फॉर्मेशन को। ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, इनमें टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर्स। न्यूक्लिक एसिड का कैसा होता है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जिस तरह हमने पहले भी देखा आरएनए और डीएनए। आरएनए का मतलब होता है, डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका फंक्शन क्या होता है, स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जीन्स की फॉर्म में, यानी कि जो बॉडी के अंदर हमारे क्या होता है जीन्स होते हैं। उसके बाद ये सर्व होता है एज अ ब्लू प्रिंट, यानी कि ब्लू प्रिंट का मतलब होता है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसका ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, फंक्शनिंग और रिप्रोडक्शन में। इसका स्ट्रक्चर जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, छोटे से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके 2 स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए, और जो उनके दरमियान में क्या होता है, बेसिस आपस में लगी हुई होती हैं। जिस तरह एडेनिन है, उसका पेयर थायमीन के साथ होगा, गवानीन का साइटोसिन के साथ होगा। उसके बाद हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड आ जाता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ट्रांसलेट करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से, और प्रोटीन में कन्वर्ट इनटू द प्रोटीन कन्वर्ट करता है, यानी प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। ये आगे जीन की रेगुलेशन में और कैटलाइज करने में, बायोकेमिकल रिएक्शन में भी अपना रोल प्ले करता है। इसका सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसमें हमारे पास थायमीन की जगह पे यूरासिल होती है। बाकी सेम हमारे पास प्यूरिन और पायरिमिडीन सेम होती हैं। उसके बाद हमारे पास इसका अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें ऑन द बेस ऑफ इसके आगे में से 3 मेन टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। इसमें हमारे पास मैसेंजर आरएनए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है डीएनए से टू राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सेकंड पे हमारे पास ट्रांसफर आरएनए जो हेल्प करता है असेंबल करने में अमाइनो एसिड इनटू प्रोटीन। फिर हमारे पास आ जाता है राइबोसोमल आरएनए आ जाता है। पहले ट्रांसफर आरएनए पढ़ा, फिर राइबोसोमल आ जाता है जो कि स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स में हेल्प करता है। अब ये हमारे पास है जो हमने आगे पहले बात की है, जिसके कंपोनेंट मेन होते हैं। इसमें हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये हमारे पास शुगर होती है, ये हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस होती हैं जो प्यूरिन पायरिमिडीन हो सकती हैं। अब ये आप देख सकते हैं ये डिफरेंट स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं। ये एडेनिन का स्ट्रक्चर होता है, ये थाइमीन का है, ये ग्वानिन का दिया हुआ है, साइटोसिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। दूसरी तरफ एडेनिन का यूरासिल हमने आगे देखा कि जो यूरासिल है वो किसके अंदर होती है, वो आरएनए के अंदर होती है, डीएनए के अंदर नहीं होती। थाइमीन की जगह पे होती है। ग्वानिन और साइटोसिन दोनों के अंदर होती है। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है किसका, डीएनए का। अब आप इस स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एस क्या है, शुगर, पी फास्फेट है। एस के शुगर, पी क्या फास्फेट, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है जिसके जरिए आगे से हमारे पास
ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, देखिए थाइमीन के साथ एडेनिन, गवानीन के साथ साइटोसिन, एडेनिन थाइमीन के साथ साइटोसिन, गवानीन के साथ जुड़ी हुई हैं। और इस तरफ इसके साथ जो इस नाइट्रोजन बेस के साथ क्या लगा हुआ है, शुगर लगे हुए, शुगर के साथ क्या लगे हुए हैं, फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, ये है हमारे पास, इसको किस तरह हमने अलग ये जुड़ते हैं आपस में। तो ये इसकी कुछ हमारे पास आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड आ जाता है। इसमें स्टोरेज, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, उसमें हेल्प करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, सेलुलर प्रोसेस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में, यानी कि जो हमारे पास साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर इन सिंगल ट्रांसक्रिप्शन पाथवे में हेल्प करती हैं। तो ये हमारे पास इनके फंक्शंस आ जाते हैं। उसके बाद इसके हम सिर्फ कुछ डिफरेंस लिखे हैं, जिस तरह जो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या हो सकता है। इसको डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। शुगर इसमें डीऑक्सोराइबोज होती है, उसमें राइबोज होती है। बेसिस देखें तो उसमें एडेनिन, थाइमिन, गवानीन और साइटोसिन, उसमें थाइमिन की जगह पे यूरासिल होती है। स्ट्रक्चर इसका डबल हेलिकल होता है, उसका सिंगल हेलिकल होता है। फंक्शन अगर देखें तो ये स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, वो कैरी करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, जीन की रेगुलेशन में हेल्प करता है। स्टेबिलिटी देखें तो ये मोर स्टेबल होता है, वो लेस स्टेबल होता है जो सिंगल आरएनए है। लोकेशन देखें तो ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में। रोल देखें तो ये डायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं करता प्रोटीन को, ये डायरेक्ट जो आरएनए होता है वो डायरेक्टली सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को। लेंथ देखें तो ये लॉन्ग होता है और जो आरएनए होता है ना एज़ कम्पेयर टू डीएनए शॉर्ट होता है। रेप्लिकेशन देखें तो ये कॉपीज ऑफ बनाता है, मतलब कि जिसमें इसका पहला हेलिकल है उसकी कॉपी बन के दूसरा रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन आरएनए के अंदर नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंड होता है ये। स्टेबिलिटी देखें तो एडेनिन पेयर थाइमिन और गवानीन का पेयर होता है साइटोसिन के साथ, इसका एडेनिन का पेयर होता है यूरासिल के साथ, गवानीन का पेयर होता है साइटोसिन के साथ। तो ये हमारे पास इतना सा सिर्फ ना हमने करना है, इसे शॉर्ट ही किया। तो ये हमारे पास आ जाता है न्यूक्लिक एसिड का। तो इसमें आपने जो इसकी ये सारी प्यूरिन और पैरामिडीन में जितने नाइट्रोजन बेसिस आते हैं, फास्फेट का ग्रुप, ये हेलिकल, इनको बना के एक दफ़ा देखना है।